अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। ये हमारे पास एक वन क्वेश्चन है जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड है। तो हमने इसको क्या करना है, मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करके डिग्री में लेके आना है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा है हमारे पास 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। इसमें देखें ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज ही कीप कर लेंगे। तो यानी कि डिग्री जो हमारे पास है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे। ये हमारे पास 65 डिग्रीज आ गई हैं। अब बेटा देखें ये मिनट है, तो मिनट को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां लिखेंगे हम मिनट टू डेसिमल। जी, तो बेटा मिनट टू डेसिमल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है 32 मिनट्स है। इसको जब डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 60 से हम इसे डिवाइड करेंगे। मिनट टू डेसिमल डिग्री, मिनट टू डेसिमल डिग्री। तो 32 को हमने डिवाइड कर देना है किससे बेटा, 60 से डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 32 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.533। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास है सेकंड वाली वैल्यू है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड टू डेसिमल डिग्री। सेकंड टू डेसिमल डिग्री। तो बेटा ये कितने हैं जी, हमारे पास 15 सेकंड है। इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा देखें डिग्री से जब हम मिनट में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से फिर सेकंड में जाते हैं तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने सेकंड से डायरेक्ट जब आना है डिग्री में तो 3600 से डिवाइड करेंगे, मींस के 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 3600 बन जाता है। तो 15 को बेटा डिवाइड करें जरा 3600 से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0041, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो बेटा ये तीनों वैल्यूज आ गई, इनको हमने ऐड कर देना है। तो यहां लिखेंगे ऐड देम। तो बेटा सबसे पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास 65 डिग्री थी, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो कि थी 0.533, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक आप लोग लिख लेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0.0041। अब चूंकि ये तीनों वैल्यूज डिग्री में हो गई हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, इसका आंसर ये आ जाएगा 65, उसके बाद प्लस 0.533, उसके बाद प्लस करेंगे 0.00 और 0.0041। तो इसका आंसर आ जाएगा 65.2374, और ये डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलो बेटा इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका है बेटा 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया, डिग्री को एज इट इज कीप करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, पहले डिग्रीज को अलग कर लेते हैं। डिग्रीज इज इक्वल टू क्या है जी 42। उसके बाद बेटा हमने इस मिनट को डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आ जाएगा मिनट टू डिग्री डेसिमल, या डेसिमल डिग्री, जिस तरह से आप मर्जी लिख लें, डेसिमल डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने बेटा हमारे पास मिनट है 18। तो हमने इन 18 को डिवाइड कर देना है किससे, 60 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास डेसिमल डिग्री आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 60। 18 डिवाइडेड बाई
60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 डिग्री, 0.3 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास सेकंड, तो अब हमने क्या करना है जी, सेकंड टू डेसिमल डिग्री, सेकंड को हमने कन्वर्ट कर देना है डेसिमल डिग्री में। तो लास्ट पार्ट में हमने जैसे किया था, ये आ जाएगा 45 सेकंड डिवाइडेड बाय 3600, 45 सेकंड डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.012 और 5, 0.0125। तो बेटा देखिए तीनों वैल्यूज को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 42 डिग्री आ गया, 0.3 डिग्री, और इसको तो इनको ऐड कर देते हैं, ऐड देम। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 42 डिग्री, उसके बाद प्लस करेंगे 0.3 डिग्री, उसके बाद प्लस करेंगे 0.012 और 5 डिग्री, इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से 42 प्लस आ जाएगा 0.3 डिग्री, उसके बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125। तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 42.425 डिग्री। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा बेटा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिग्रीज हैं, डिग्रीज को हमने एज इट इज कीप करना है, जो कि है 78। मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये आ जाएगा मिनट टू डेसिमल डिग्री, मिनट टू डेसिमल डिग्री, तो मिनट डिवाइडेड बाय 60, मिनट डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.75 डिग्री जी। तो बेटा अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड टू डेसिमल डिग्री। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सेकंड टू डेसिमल डिग्री ही आप लिखें, मींस के सेकंड टू डिग्री भी लिख सकते हैं। हमने सेकंड टू डिग्री में जाना है, क्योंकि सेकंड क्या छोटी वैल्यू है, जब हम बड़ी में जाएंगे डिवाइड करने से तो ऑटोमेटिकली डेसिमल में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 3600, 36 को हमने डिवाइड करना है, 36 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर देना, ऐड दम, तो बेटा क्या आ जाएगा 78 डिग्री, उसके बाद 0.75 डिग्री और उसके बाद 0.01 डिग्री। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा 78 प्लस 0.75 प्लस करेंगे तो 0.01, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 78.76 डिग्री। तो ये इसका क्या होगा बेटा, फाइनली आंसर होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा तीन ही पार्ट से जो हमने कर लिए, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। लेक्चर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था डिग्री और रेडियन का, बेटा वो यूज करते हुए हमने इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो चलें इसके पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में बेटा क्या है, हमारे पास 36 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में। तो यहां पर वही यूज करेंगे फार्मूला जो हमने लिखा था। हमें पता है सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला था जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको आपने याद रखना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए जी ये आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 36 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन, ये आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो पाई से पाई की वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, इसका आंसर ऐसे ही रहने देंगे। तो 36 को अगर 180 से डिवाइड कर दें, इसकी कटिंग कर दें, 36 डिवाइडेड बाई 180, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 180, 36, तो ये आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा बेटा? 1/5। अब इसे यूं लिख लें, 36 डिवाइडेड बाई 180 और साथ क्या लिख देंगे? पाए रेडियन। जब 36 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 पाई रेडियन, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसे π/5 भी लिख सकते हैं, π/5 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से π/5 रेडियन। ठीक हो गया। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो कि इसका है 22.5 डिग्री। जी, तो सेकंड पार्ट बेटा इसका है 22.5 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी बेटा वही लिख देंगे, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? π/180 रेडियन के। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, 22.5 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहां लिखेंगे 22.5 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? रेडियन में। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियन। तो ये क्या बन जाएगा? इसको फिर डिवाइड करेंगे, 22.5 को 180 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ यूं आ जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 180। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1/8, 1/8, और ये साथ में क्या आ जाएगा? पाई रेडियन, और इसे हम लिखेंगे π/8 रेडियन। इसका आंसर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से फ्रैक्शन में देना है, डेसिमल में नहीं देना। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर इसका थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड 67.5। तो इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर थर्ड को, जो कि है 67.5 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर भी बेटा वही लिखेंगे, फॉर्मूला जो हम जानते हैं, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो यहां लिखेंगे 67.5 इज इक्वल टू 67.5। अब डिग्री को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन से। तो बेटा देखें सेम प्रोसेस, 67.5 को 180 से डिवाइड करेंगे, 67.5 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/8, और साथ में क्या आ जाएगा? पाई रेडियन। तो फाइनली हो जाएगा ये 3π/8 रेडियन, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के तीन ही पार्ट से जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।